Shiva Learning is career guidance portal of India, one-stop destination for everything related to education and career decisions. Our services: career counseling, admission process, study materials, test series and exam update, RR materials, rapid revision materials. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग। तो गाइस हम यहाँ पे नया चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, चैप्टर 6, जो कि हमारा लास्ट वीडियो में स्टार्ट हो चुका था, जिसमें हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि एनाटॉमी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो लास्ट में हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ा था, उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़े थे कि ये पार्ट्स होते हैं, बट वो पार्ट्स बनते कैसे हैं, वो टिश्यू से बनते हैं। तो उसी के बारे में हम एनाटॉमी के अंदर पढ़ रहे हैं। तो कंटिन्यू करते हुए लास्ट में हमने जो टॉपिक पढ़ाया था उसको मैं एक बार रिवाइज कर लेती हूँ। एनाटॉमी में हमने पढ़ा था कि बेसिकली एनाटॉमी क्या होता है। तो इंटरनली स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके फंक्शन के बारे में। एंड सेकेंड वन हमने ये पढ़ा था कि स्टेम क्या होता है, स्टेम और टिश्यू एंड फ्लावर्स ये सब कैसे मिलके बने होते हैं। तो उसके बारे में हमने ब्रीफ में पढ़ा था, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एस्टिमेटिक टिश्यू एंड कंपाउंड टिश्यू, ये सब चीज़ें हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, उसी के अंदर हमारा सेकेंड जो टॉपिक है वो है हमारा द टिश्यू सिस्टम। ठीक है, द टिश्यू सिस्टम से हम क्या समझ रहे हैं, टिश्यू सिस्टम से हम ये समझ रहे हैं कि जो टिश्यू है हमारा, उसके अंदर जो डेवलपमेंट है, वो टिश्यू कैसे डेवलप कर, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, वो किस तरीके से सिस्टम उसका बना हुआ है, उसके बारे में जो जो पार्ट्स हैं वो हम डिटेल्स में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, बिकॉज हमें टिश्यू को समझना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वही से मिलकर हमारे सारे फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्रूट्स ये सब मिलकर बने हुए। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये हमने बोर्ड पे जो चार्ट बना के रखा है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा या फिर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये आपको पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं द टिश्यू सिस्टम के, तो इसमें जो है 3 टाइप्स के टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं। पहला हमारा है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकेंड है हमारा द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड थर्ड है हमारा द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो फर्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल से हम क्या समझते हैं, सबसे ऊपर का पार्ट। जैसे हमारी जो स्किन होती है, तो सबसे ऊपरी जो लेयर होती है स्किन की, उसको एपिडर्मल सेल्स कहते हैं, एपिडर्मल लेयर कहते हैं। ठीक उसी तरह प्लांट के केस में होता है। तो टिश्यू के अंदर जो उसका सबसे ऊपर का पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके अंदर हमारा आ गया कॉर्टेक्स, ठीक है, एंड रूट हेयर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि रूट तो हमारा सबसे अंदर का पार्ट, सबसे नीचे का पार्ट होता है। नो, हम यहाँ पे टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो पूरे प्लांट से इंक्लूड होगा। ठीक है, प्लांट्स में रूट्स आते हैं, लीफ आता है, फ्लावर आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। तो उन सभी का जो आउटर मोस्ट लेयर होगा, वो सभी हम एक ही चीज़ में पढ़ेंगे। ठीक है, टिश्यू मतलब सारी चीज़ें इंक्लूड है, बिकॉज टिश्यू से ही मिलके सब बना हुआ है। तो मैं इसको बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको दिमाग में सेट हो कि टिश्यू से सिर्फ एक पार्ट से नहीं पढ़ना है। मैं टिश्यू का मतलब पूरा प्लांट, और प्लांट जैसे कि ह्यूमन के लिए सारी चीज़ें टिश्यू से मिलकर, ठीक उसी तरह। तो इसमें हमारा कॉर्टेक्स हो गया, रूट हेयर हो गया, ठीक है, एपिडर्मल सेल्स हो गए या एपिडर्मल हेयर्स कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, और कैम्बियम हो गया। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स हमारे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में मिलकर बने होते हैं। अब हमारा सेकेंड जो टाइप्स आता है वो है हमारा द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड से हम क्या समझते हैं, ग्राउंड से इसका मतलब है कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मतलब जो ट्री है हमारा, जो टिश्यू सिस्टम है, उसका ग्राउंड लेवल क्या है, ग्राउंड वो किस तरीके से मिलकर बना है, तो वो हम पढ़ते हैं। तो इसके अंदर हमारा जो आता है वो हमारा आता है पिथ आता है, ठीक है, पिथ जो मिलकर बना होता है, रिंग्स आते हैं इसके अंदर। तो ट्री में जो रिंग्स पाए जाते हैं वो हो गया हमारा। तो बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमें ये समझना है कि द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मतलब कि जो टिश्यू का ग्राउंड पार्ट होगा वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे। अब हम आते हैं द थर्ड टाइप्स, जो इसका हो गया द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वेस्कुलर मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू में आता है, तो इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि जो हमारा जो ट्री है वो जाइलम और फ्लोएम से ही ग्रोथ करता है, स्टेबल रहता है, बिकॉज उसमें ही मिनरल्स एंड वाटर्स पाए जाते हैं जो सप्लाई करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने का काम भी वही करता है।
तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या इसके अंदर जो पाया जाता है वो है हमारा पहला रेडियल बंडल्स एंड कंजॉइंट बंडल्स, ठीक है। तो वैस्कुलर टिश्यू के अंदर हमारा हो गया पहला रेडियल, सेकेंड कंजॉइंट। तो रेडियल से हम क्या समझते हैं, रेडियल में जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, जो उसका जो सिस्टम होगा वो किस तरीके से मिलकर बना है, जाइलम एंड फ्लोएम अकर ऑन डिफरेंट रेडियाई, ठीक है। पहले यहाँ पे इस फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। रेडियल बंडल्स होगा तो ये मान लेते हैं हमारा एक वैस्कुलर है, ठीक है, एंड दिस इज ऊपर हमारा जाइलम, नीचे हमारा फ्लोएम, दिस इज जाइलम एंड दिस इज फ्लोएम। तो ये क्या कह रहा है, जाइलम एंड फ्लोएम अकर ऑन डिफरेंट रेडियाई। तो ये जो हमारा जाइलम है एंड ये फ्लोएम है, तो ये डिफरेंट रेडियल पे है, मतलब ऊपर अगर जाइलम है तो नीचे फ्लोएम होगा, सेम रेडियाई पे नहीं होगा, ठीक है। तो इसका यहाँ मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, दिस इज जाइलम। ये समझने के लिए बाकी एनसीईआरटी में आपका बना होगा फिगर, आप उसको देख सकते हैं। दिस इज फ्लोएम, तो दिस इज कॉल्ड रेडियल। रेडियल किस में आ रहा है हमारा, वैस्कुलर बंडल में, क्योंकि जाइलम फ्लोएम इसमें पाया जाता है। सेकेंड जो हमारा है वो है कंजॉइंट बंडल्स। कंजॉइंट बंडल क्या है, जॉइंट से हम क्या समझते हैं, जॉइंट है, सारे बंडल्स जो एक दूसरे से जॉइंट है, ठीक है। तो अब हम यहाँ कंजॉइंट के अंदर क्या पढ़ रहे हैं कि जाइलम एंड फ्लोएम आर सिचुएटेड एट द सेम रेडियस ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। तो जो हमारा वैस्कुलर बंडल होगा, ये वैस्कुलर बंडल है जो हमारा, इसके अंदर जो जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाएंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, सेम रेडियस पे होंगे। ये मैं फिगर बड़ा बना रही हूँ, आपको उसमें छोटा दिखेगा, सिर्फ जाइलम एंड फ्लोएम का ही बना देती हूँ, ओके। तो ये हमारा जाइलम वैस्कुलर बंडल, दिस इज फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम। तो ये हमारा जाइलम फ्लोएम जो है कंजॉइंट है, जॉइंट है, मतलब यहाँ पे अगर जाइलम है तो इधर नीचे फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम एंड फ्लोएम। तो सिचुएटेड एट द सेम रेडियस, सेम रेडियस से पाया जाएगा, ठीक है, मतलब ऊपर जाइलम है तो नीचे भी जाइलम ही होगा, दोनों सेम पाए जाएंगे। मैं दो फिगर नीचे उसके बना दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, ओके। एक से इंक्लूड करके बना रही हूँ, ठीक है। आप इसको मान लीजिए एक वैस्कुलर बंडल एंड दिस इज जाइलम, सेम रेडियस पे, एंड दिस इज ऑल्सो जाइलम, ओके। एंड सेकेंड जो वैस्कुलर बंडल होगा हमारा वो होगा हमारा फ्लोएम, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो फ्लोएम। तो सेम रेडियस पे जाइलम भी है और सेम रेडियस पे फ्लोएम भी है, ठीक है, सेम रेडियस। एंड सेकेंड वन जो मैंने आपको बताया था रेडियल बंडल्स, मतलब कि जाइलम फ्लोएम अकर्स ऑन डिफरेंट रेडियाई। तो डिफरेंट में हम यहाँ पे ये मान लीजिए हमारा वैस्कुलर बंडल है एंड डिफरेंट रेडियस, मतलब ऊपर जाइलम होगा तो नीचे फ्लोएम होगा, ठीक है, दिस इज जाइलम एंड दिस इज फ्लोएम। तो यहाँ पे आपको वैस्कुलर बंडल किस तरीके का टिश्यू सिस्टम पाया जाता है वो आपको समझ में आ गया। एंड अब हम आते हैं कि कंजॉइंट बंडल्स जो है, ये इसके अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो किस तरीके का बंडल्स पाया जाता है। तो फर्स्ट हमारा है कोलैटरल बंडल्स, सेकेंड वन इज बाइकोलैटरल, थर्ड वन इज कंसेंट्रिक, ठीक है। तो कोलैटरल बंडल्स में जो पाए जाते हैं वो ओपन टाइप के पाए जाते हैं। ओपन टाइप मीन्स यहाँ पे हम समझ लेते हैं, ओपन टाइप मीन्स कि ये जो हमारा वैस्कुलर बंडल होता है वो ट्रांसफर हो जाता है, इजीली जाइलम फ्लोएम में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ओपन कैम्बियम आप कह सकते हैं। जो कैम्बियम का स्ट्रक्चर होता है वो हमारा ओपन टाइप का पाया जाता है। तो ये कैम्बियम है, ठीक है, ये कैम्बियम है हमारा एंड ये ओपन टाइप का पाया जाता है। सेकेंड जो हमारा क्लोज्ड है तो इसमें क्लोज्ड कैम्बियम पाया जाता है, मतलब विदाउट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ओपन मीन्स विथ कैम्बियम एंड सेकेंड हमारा क्लोज मीन्स विदाउट कैम्बियम। कैम्बियम क्या होता है, ये जो हमारा जाइलम फ्लोएम होता है ना वो कैम्बियम के अंदर ही पाया जाता है, विदाउट कैम्बियम, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये तीनों जो टाइप्स होते हैं ये एक स्ट्रक्चर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम,
ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ हमारा डाइकोट स्टेम में किस तरीके, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो है वो ग्रोथ के पर्पस है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि ग्रोथ मतलब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर ग्रोथ पाया जाता है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह जो एपिडर्मल है वो हमारा ग्रोथ करेगा। तो कोई भी ट्री होता है, हम देखते हैं जो बड़े ट्री होते हैं लाइक पीपल का पेड़ हो गया, ठीक है, वो कितना बड़ा होता है, उसकी जो लेंथ होती है, इसका जो डायमीटर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हमारा सेकेंडरी ग्रोथ हो गया। सेकेंडरी ग्रोथ में हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो हम स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम। तो डाइकोट स्टेम जो होता है, डाइकोट स्टेम, उसमें किस तरीके का सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है, किस तरह। तो पहला जो हमारा कॉर्क कैम्बियम उसके अंदर पाया जाता है, सेकेंड कॉर्क फेलम फ्रॉम आउटर सेल, सेकेंडरी कॉर्टेक्स फेलोडम। तो ये सब वर्ड्स थोड़े टिपिकल लग रहे होंगे तो मैं इसलिए फिगर के थ्रू समझा रही हूँ। ये हमारा जो हो गया सेकेंडरी ग्रोथ, ये ट्री हो गया, इसको फॉर एग्जाम्पल एक कट कर दिया गया है, ये हमारा ट्री हो गया। एंड कॉर्क कैम्बियम क्या होता है, इसके अंदर जो रिंग्स पाए जाते हैं किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्टेम, तो स्टेम के स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो इसमें रिंग पाया जाएगा सेकेंडरी ग्रोथ में, इसके जो पिथ होंगे वो बहुत ज़्यादा डीप होंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसका। जब ट्री ग्रोथ कर जाता है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ बनना स्टार्ट हो जाता है। बहुत जगह पे सेकेंडरी ग्रोथ रुक भी जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है इंटरनल, जो कॉर्क कैम्बियम्स पाए जाते हैं आउटर, जैसे हमारे अंदर विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी होता है ना, ठीक उसी तरह ये सारे पार्ट जो है ना, कॉर्क कैम्बियम, पिथ, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये सब ठीक उसी तरह से, ये सारे मिनरल्स की वर्ड हैं जो यहाँ पे ग्रोथ करने के बाद एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है उनका, ठीक है। तो ये हमने डाइकोट स्टेम का ग्रोथ पढ़ लिया, ठीक है। अब सेकेंड हम आते हैं डाइकोट, ये सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट। तो डाइकोट रूट जो है वो एक विदाउट कॉर्क होता है, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट। रूट में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर रूट हेयर्स होते हैं। रूट हेयर्स कैसे होते हैं, जब वो सेकेंडरी ग्रोथ में चला जाता है तो वो एक टाइम पे आके स्टॉप हो जाएगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी जस्ट बिकॉज कि उसमें जो भी उसका कैम्बियम पार्ट था, जाइलम फ्लोएम, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। तो इसीलिए यहाँ पे जो डाइकोट रूट है वो सेकेंडरी ग्रोथ इस तरीके से हो गया कि इसका जो कैम्बियम हो गया, जाइलम एंड फ्लोएम, वो ग्रोथ कर चुका है, उसमें कॉर्क प्रेजेंट हो चुके हैं, कॉर्टेक्स, सेलुलोज बनना स्टार्ट हो गया है। तो दिस इज अ सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ रूट। तो यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है। और फिगर जरूर देख लीजिएगा, एनसीईआरटी फिगर के थ्रू भी समझाया गया है, तो मैंने इसलिए आपको बता दिया। यहाँ पे वर्ड्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। सेकेंडरी ग्रोथ बहुत ही लार्ज है, बहुत ही डीप है, बट उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें याद रखने की है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। कॉर्क कैम्बियम पाया जाता है, उसमें दो पार्ट्स होते हैं, फेलम, कॉर्टेक्स, ये सब मिलकर बना होता है फिलोडम, ठीक है। फेलोडम से मतलब डम मतलब क्या होता है, स्किन, उसका जो आउटर मोस्ट या इनर मोस्ट लेयर होगा उसका ये पार्ट है, ठीक है। ठीक उसी तरह सेकेंडरी ग्रोथ हो गया रूट में, तो रूट का जो स्ट्रक्चर है वो भी सिमिलैरिटी उसी तरह से है, बस उसका जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो हमें पढ़ना है। तो दिस इज इनिशियल स्टेज एंड ये हमारा सेकेंडरी ग्रोथ बाद का हो जाएगा जब वो एक ट्री के फॉर्म में बन जाएगा, उसका स्टेम या फिर रूट। तो हमने ये टॉपिक कवर कर लिया। यहाँ पे हमारा 10 टिश्यू सिस्टम एंड हो चुका है। ये चैप्टर 6 था एनसीईआरटी में, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। लास्ट वीडियो में भी आपको मैंने बताया दोनों कंबाइंड है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बाय वन क्या आना है, ठीक है, सब मिक्स नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। अगर आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इसमें जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए वो समझ में आएगा। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें। जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट टॉपिक में एक अलग सेशन रख दूंगी ताकि जो क्वेरीज हो वो कंप्लीट हो जाए। थैंक यू सो मच। Please subscribe the channel to get latest update, like and share the video.